हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम 2025 साइंस का मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। एकदम पूरे 80 ऑब्जेक्टिव है साइंस 2025 के लिए। तो आइए हम लोग सवाल नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है तो बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/2, 1 का सी। सवाल नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के लिए वर्ण विक्षेपण के लिए सबसे प्रभावी जो रंग होता है वो लाल होता है। 2 का ए। सवाल नंबर यहाँ पे 3 नंबर देखिए। 3 नंबर सवाल है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर या विद्युत जनित्र। तो राइट आंसर आपका होगा विद्युत मोटर। सवाल नंबर देखिए 4 नंबर, प्रतिरोधों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा देने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यह संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों को एक समांतर क्रम एक संयोजन में से एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। वह संयोजित होता है, यानी वह कौची से संयोजित होता है जी, समांतर से या श्रेणी क्रम से या किसी से नहीं, बताइए। तो राइट आंसर आपका 4 का हो जाएगा ए, समांतर क्रम। सवाल नंबर 5 देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक पदार्थ है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं यूरेनियम को। 6ठा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी कहा जाता है। तो अपसारी हम लोग किस लेंस को कहते हैं जी, तो अवतल लेंस को। सवाल नंबर 7, एक प्रिज्म में कितने सतह होती है। तो एक प्रिज्म में 5 सतह होती है। सवाल नंबर 8, जूल प्रति कूलम बराबर होता है। तो जूल प्रति कूलम किनके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट के बराबर। ध्यान रखिएगा 8 के ए होगा। सवाल नंबर 9, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वाट, जूल या वेबर या न्यूटन। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। सवाल नंबर देखिए 10, जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं। जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। 11 नंबर सवाल, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम लोग अवतल लेंस से दूर करते हैं, ठीक है जी। और दीर्घ दृष्टि को उत्तल और अबिंदुकता को बेलनाकार और जरा दृष्टि दोष के लिए बायोफोकल लेंस। सवाल नंबर देखिए 12 नंबर, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य चश्मा लगाता है उत्तल लेंस का। 13 नंबर सवाल, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 13 का सही। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 14 नंबर, एकदम टारगेट का मॉडल पेपर देखिए जी। 14 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है एकदम। 14, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर जी 14 का, यहाँ पे कर्नाटक में। सवाल 15, हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को। 16, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस। एकदम बउआ वाला सवाल है। सवाल नंबर 17 देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है जी, डायोप्टर। सवाल 18, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। 19 नंबर सवाल, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं जी, तो कोलाइडी कहते हैं। सवाल नंबर देखिए 20, एकदम आसान सवाल दिया है। 20 नंबर सवाल, ओम के नियम निहित रहता है V = IR।
21 नंबर सवाल है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा एम्पियर। 22 नंबर सवाल, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसे क्या हम लोग कहते हैं जी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर जी, विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसे हम लोग जनित्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 22 का ये होगा, वी नहीं होगा। सवाल नंबर देखिए 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के बना कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के बना कोण को क्या कहते हैं जी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्गत कोण। सवाल नंबर 24, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो विद्युत धारा या धारा मापता है उसे आमीटर कहते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 26, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, सवाल नंबर 26 बताइए, नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा या कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सवाल नंबर 26। बहुत अच्छा सोच समझ के एकदम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सवाल नंबर देखिए 27 नंबर, विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन का। सवाल 28, निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कहने का मतलब कमजोर अम्ल है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर जी यहाँ पे CH3COOH मेथेनोइक अम्ल। सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु कौन होगा जल्दी बताइए। तो उपधातु हो जाएगा क्या? Fe, कॉपर, Ni या AS हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 29 का हो जाएगा सर जी AS। सवाल नंबर बताइए 30 नंबर, एकदम मॉडल सेट साइंस का सेट नंबर 1 है जो 2025 में नया निकलबे किया है जी और आप लोग को करवा रहे हैं। निम्नांकित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा के द्वारा होता है? तांबा, सोडियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम के द्वारा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे तांबा के द्वारा। सवाल नंबर 31 नंबर बताइए कि खड़िया का सूत्र क्या होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का नाम है खड़िया CaCO3। सवाल नंबर बताइए यहाँ पे 32 नंबर, यहाँ पे वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? बताइए वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है जी? तो राइट आंसर आपका क्या होगा सर? तो इथाइन गैस। कौन सा गैस? इथाइन। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे 33 नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय प्राप्त होता है। सवाल नंबर 34, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सवाल 35, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो कौन सा हो जाएगा जी? O2, NO2 या NO2, N2 या NO2, O2? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सर जी यहाँ पे डी नंबर, NO2 नाइट्रोक्साइड और ऑक्सीजन। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे 36, निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक कौन होगा जी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। विजातीय यौगिक कौन है? नहीं जी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर 36 का वी खड़िया। 37 नंबर देखिए, निम्नांकित में कौन सा धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम हो जाएगा। सवाल 38 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। सवाल 39, सीसा और टीन किस मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टीन किस मिश्र धातु को कहते हैं जी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोल्डर को। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को? तो आंसर हो जाएगा लिथियम को। सवाल 41 नंबर देखिए कि इथिल बताइए, इथिनिल में कार्बन के बीच दो आबंधन मौजूद होते हैं जिनमें कौन सी होता है? सिग्मा पाई, ये दोनों सिग्मा, ये दोनों पाई, ये दोनों इलेक्ट्रोवायलेंट होता है। तो क्या होना चाहिए जी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर जी 41 का ए होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। सवाल 42,
इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इथेन में कितने होते हैं जी? तो आंसर हो जाएगा 7। बताइए यहाँ पे 43 CnH2n+2 किसका सूत्र है जी? तो ये हो जाएगा एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है एल्केन का सूत्र, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 44, नीला थोथा या तुतिया का सूत्र क्या होता है जी? तो CuSO4 5H2 होता है, 44 का V। सवाल 45, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के जो उदर्ग स्तंभ होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्ग। सवाल 46, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य में कौन सा होता है? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, आक्रिय गैस, मिश्र धातु। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 46 का सर आंसर हो जाएगा वी, क्षारीय धातु। सवाल 47, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है सर यहाँ पे Na2CO3। सवाल नंबर 48, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है जी? हीरा। सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? हीरा। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 49 नंबर, अक्रिय तत्व कौन सा होता है? अक्रिय होता है कार्बन, हीलियम, सोना या हाइड्रोजन। तो आंसर हो जाएगा अक्रिय तत्व हीलियम। सवाल नंबर देखिए 50, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण आधार है परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है वो जो परमाणु किस चीज पर जी? संख्या पर डिपेंड करता है, 50 का डी। सवाल नंबर देखिए 51, हीलियम कैसा तत्व है जी? हीलियम अकेरिय तत्व है। सवाल नंबर यहाँ पे देखिएगा 52 नंबर, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो हो जाएगा ग्रेफाइट। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे 53, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं जी? 7, 9, 8, 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होती है। चलिए सवाल नंबर देखिए 54 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर होता है। सवाल नंबर 55, भारत में सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया? भारत सरकार ने बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ किया? 1985, 1973, 1986 या 1967। तो राइट आंसर हो जाएगा सर जी आपका 55 का हो जाएगा यहाँ पे 1973। सवाल आपको बताना है सर 56 नंबर, कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, नेफ्रॉन या अनॉक्सी श्वसन को? तो कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है। सवाल नंबर 57, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन, विखंडन, अपखंडन, बीजाणुजनन। आंसर हो जाएगा मुकुलन। सवाल 58, मनुष्य एक वृक्क संबंधी है, क्या है जी? तो पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन या परिवहन से। तो आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से। सवाल नंबर देखिए 59 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, सभी। इनमें सभी हो जाएगा क्योंकि स्वपोषी के लिए सभी चीज जरूरी होती है। सवाल 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन क्या है जी? साइटोकानिन। सवाल नंबर देखिए 61 नंबर, दो तंत्रिका कोशिका के मध्यकालीय स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्टिक दरार कहते हैं। सवाल 62, फूलों में नर प्रजनन को क्या कहते हैं? पुंकेसर। 63 नंबर, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। बहुत हौला वाला सवाल दिया सेट 1 में। सवाल देखिए 64, निम्नलिखित में कौन सा जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है जी? तो जैव प्रक्रम के द्वारा कौन अपघटित होता है? तो राइट आंसर आपका होगा सूखे घास के पत्ते। सवाल 65 नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में। सवाल देखिए यहाँ पे 66, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। सवाल नंबर 67, परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। सवाल देखिए यहाँ पे 68 नंबर, देखिए 68 नंबर सवाल बहुत बवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है जी? तो बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे बनता है आपको अमोनिया बनता है। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए
69 लिंग गुणसूत्र का जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो स्त्री में पाई जाती है। और 70 नंबर वन परिस्थितिक तंत्र में हिरन क्या होता है? तो वन परिस्थितिक तंत्र में हिरन होता है प्राथमिक उपभोक्ता। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे 2 नंबर, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अंडा से। 72 नंबर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है जी? तो अर्धपारग में। 73 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आग्र मस्तिष्क। सवाल नंबर बताइए 74, प्रथम मानसिक चक्र का प्रकट होना क्या कहलाता है? प्रथम मानसिक चक्र, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा वी नंबर मेनार्थ। सवाल नंबर 75, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ की वृद्धि। परजीवी का एक उदाहरण क्या होता है जी? तो परजीवी का क्या हो जाएगा? अमरबेल पौधा। बताइए 77, एटीपी का फॉस्फेट की संख्या क्या होती है? तो एटीपी के फॉस्फेट की संख्या होती है 3 गो। 78 नंबर, पौधा हार्मोन का एक उदाहरण है। तो पौधा हार्मोन का एक उदाहरण कौन होगा? तो आप बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा IAA। सवाल नंबर यहाँ पे बताइए, खुला परिसंचरण तंत्र कौन होता है? किसमें खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिवहन तंत्र किसमें होता है जी? तो राइट आंसर हो जाएगा वी, तितली में। और सवाल नंबर यहाँ पे बताइए आप 80, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन जीवाणु में। तो मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। साइंस का मॉडल पेपर 1 बहुत अच्छा लगा होगा, और मॉडल पेपर 2 देखने के लिए अगले दिन इंतजार जरूर करिए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।